क्रिकेट ने अपना एक सर्किल पूरा कर लिया है। 2023 से कहानी शुरू होती है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में हराता है। फिर नेक्स्ट इंडिया साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में हराता है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को वही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हराता है। और ये जो क्रिकेट की जो टॉप टीम्स है, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये एक दूसरे को हरा के क्रिकेट का एक साइकिल पूरा कर देते हैं। स्वागत है आपका रामवेदीज क्रिकेट ऑर्बिट में। हम लोग आज बात करने वाले हैं टेस्ट मैच, जो अल्टीमेट टेस्ट मैच हम कहें, जो क्रिकेट का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। विराट कोहली जिसको सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ क्रिकेट मानते हैं, उस टेस्ट मैच का आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था। और वह फाइनल जो है वो साउथ अफ्रीका टेम्बा बवूमा की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया है। बहुत बढ़िया फाइनल हुआ है गाइज। वीडियो चल रहा है, इसके बीच में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए रामवेदीज क्रिकेट ऑर्बिट। अभी जो इसके बाद में जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सीरीज होने वाला है, जो कि हेडिंगली से 20 जून से शुरू होने वाला है, इसके ऊपर भी हम कवरेज करेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। डेली लाइव आएंगे एंड वी मे कम अप विद द गुड प्राइजेस फॉर यू। बट फॉर दैट बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। टेस्ट मैच 4 दिन तक चला, लेकिन जो मैच में एंड तक जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे बहुत ही शानदार थे। देखो, इंग्लैंड में ये जो मैचेस होते हैं, इस बात का एक तो हमें मान के चलना चाहिए, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बॉलिंग, इट इज़ मोर अबाउट लक। लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे पहले और दूसरे दिन पिच जो थी दैट वाज ग्रीन बिकॉज की जो धूप थी वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। तीसरे दिन सुबह से धूप आती है और अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो पहली इनिंग जो है उसके अंदर वो 80 रन प्लस की लीड लेके सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका फिर से ऑस्ट्रेलिया पे दबाव बनाता है और जल्दी उनको आउट करने की कोशिश करता है। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या होता है, मिचेल स्टार्क एंड जोश हेजलवुड ये दोनों खड़े हो जाते हैं और 50-60 रन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। जहां एक वक्त लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को 170 रन का टारगेट देगा, वहीं यहां पे ये टारगेट जो पहुंचा देते हैं मिचेल स्टार्क और हेजलवुड खड़े होकर 280 रन तक। तो 280 रन लॉर्ड्स में इसके पहले बहुत ही मुश्किल से चेज हुए हैं। सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब लॉर्ड्स में 280 प्लस रन है वो चेज हुए होंगे। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, इतना बड़ा ओकेजन, यहाँ पे अगर ये रन चेज होना, दैट नीडेड अ मिरेकल, और वो मिरेकल करके दिखाया एडन मार्करम एंड लॉर्ड बवूमा ने। अगर आप मैच का समरी देखो, ओवरऑल अगर देखो जिस तरीके से मैच चला है, पहले टॉस जीतता है साउथ अफ्रीका। सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं नहीं, यहाँ पे पहले बैटिंग करना वुड बी गुड, लेकिन जो लॉर्ड बवूमा है, ये जो टेम्बा बवूमा है, उनको कुछ और मंजूर था। ही वांटेड कि ओके वी विल फील्ड फर्स्ट। एंड जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की, वो डिसीजन उनका सही भी साबित हुआ और ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट किया। और यहाँ पे कागिसो रबाडा की जो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और कैप्टनसी भी अगर देखें तो बहुत बढ़िया कैप्टनसी यहाँ पे टेम्बा बवूमा ने की थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आती है, तो बैटिंग में अगेन जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है, जिसमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस ने जो 6 विकेट्स लिए पहले इनिंग में, वो इतनी शानदार बॉलिंग करते हैं और इनके जो रन्स है वो कम हो जाते हैं और 80 रन शॉर्ट साउथ अफ्रीका रहता है। तो अगर पहली इनिंग का अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में 212 रन बनाता है। उसके जवाब में साउथ अफ्रीका पहली इनिंग में 138 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आता है और उसको अगर 7 विकेट बात करें, 7 विकेट है उनके 77 रन पे हो जाते हैं। तो अगर हम 2 दिन की बात करें, 2 दिन में कुल मिला के 27 विकेट्स, 40 विकेट्स पूरे मैच में होने होते हैं, 27 विकेट्स जो है वो 2 दिन में हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे बैटिंग करने के लिए मिचेल स्टार्क एंड नीथन लायन आते हैं। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद नीथन लायन आउट हो जाते हैं और फिर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ये अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं और वो कंटिन्यू करते करते जो लीड जो 77 रन पे ऑल आउट होने वाली ऑस्ट्रेलिया की पारी थी उसको 200 प्लस रन पे लेके जाते हैं और उससे मैच एक शानदार मोड पे आ जाता है। और ऐसा लगता है कि ये तो डिफेंड ऑस्ट्रेलिया आसानी से कर लेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे सबको याद रखने की जरूरत थी कि अगर साउथ अफ्रीका, जिसने ऑस्ट्रेलिया को पहले एक दिन पहले 7 विकेट आउट किए, वही बॉलिंग लाइनअप अगर ऑस्ट्रेलिया की जो टेल एंडर्स को आउट नहीं कर पा रही है और मिचेल स्टार्क भी बॉल को मिडिल कर रहे हैं और अच्छे से खेल रहे हैं, तो एक तरफ तो पैट कमिंस को पता चला होगा कि व्हाट्स अहेड, उसके आगे क्या है, वो क्या सामना करने वाले हैं। बैटिंग बिल्कुल इजी होने वाली थी, जो बॉलिंग थी वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि वहां पे विकेट्स मिलना काफी मुश्किल होने वाला था। एंड सेम थिंग हैपेंस, एक बार जैसे ही टेम्बा बवूमा एंड एडन मार्करम वो अपना पैर जमा लेते हैं, उसके बाद वो आउट होने का नाम नहीं लेते। टेम्बा बवूमा एंड एडन मार्करम
थर्ड डे को पूरा कंप्लीट जो है नॉट आउट होके जाते हैं और नेक्स्ट डे अगेन दे कम एंड तेम्बा जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में रन्स इतने ही चाहिए होते हैं, सिर्फ 69 रन्स लास्ट डे में बनाने के लिए चाहिए होते हैं और वो आसानी से ये रन्स बना लेते हैं। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया की जो फाइटिंग स्पिरिट थी, उनको पता था कि कंडीशंस उनके फेवर में नहीं है, उनको पता था कि विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको पता था कि साउथ अफ्रीका इज लीडिंग दिस मैच, दे हैव देयर से इन द मैच और वो मैच जीतने के करीब है। स्टिल जब 5 रन की भी जरूरत थी तभी भी ऑस्ट्रेलिया के जो फील्डर्स थे, ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स थे, उनके कंधे डाउन नहीं थे। दे स्टिल वर लुकिंग फॉर विकेट्स and that's what is Australian mindset. When we say OC mindset, this is OC mindset. It was back in 2010 जब ऑस्ट्रेलिया ने कोई फाइनल में जाके मैच हारा हो, and this is the first time after that कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जाके कोई मैच हार रही है। तो आज ऑस्ट्रेलिया फाइनली, साउथ अफ्रीका ही एक ऐसी टीम हो सकती थी जो ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा दे। शायद उसके बाद में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कभी फाइनल में आए भी नहीं, सेमीफाइनल में डेफिनेटली कई बार आए और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाती है हर बार, लेकिन इस बार फाइनल में गए। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया गेम खेला फर्स्ट इनिंग और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो थी साउथ अफ्रीका वो बैकफुट पे था, जो ऑस्ट्रेलिया था वो लीड कर रहा था मैच को, लेकिन एंड में व्हाटएवर तेम्बा बवूमा नीडेड दैट हैपन। टेस्ट मैच चैंपियनशिप फाइनल में जैसे ही साउथ अफ्रीका की टीम इस बार क्वालिफाई करती है, सब लोग डाउट करते हैं कि दे आर नॉट डिजर्विंग टीम, उन्होंने वीक टीम से खेला है, वीकर टीम से खेल के यहाँ पे पहुंचे हैं, दे डोंट स्टैंड चांस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बट एंड में तेम्बा बवूमा बताते हैं कि व्हाट दे हैव डन, कैसे उन्हें अचीवमेंट ये मिला है। उनकी गलती नहीं है कि बड़ी जो टीम्स है वो उनके साथ अपने गेम्स नहीं खेल रही है। जो बायलैटरल सीरीज होती है, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का जो रोड मैप होता है, उसमें सारी टीम्स को एग्री करना होता है एक दूसरे से खेलने के लिए। बीसीसीआई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, इन लोगों को लगता है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो साउथ अफ्रीका के साथ खेल के नहीं आएगा। इसलिए अगर हम देखें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5 मैच सीरीज खेलता है, इंडिया इंग्लैंड 5 मैच सीरीज खेलता है, लेकिन जब इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ मैच होते हैं तो सिर्फ 2 मैच सीरीज होता है। जब इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हो तो सिर्फ 2 मैच सीरीज होता है। तो जब इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड के साथ अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट चलाते हो तो साउथ अफ्रीका की गलती नहीं है कि तुम लोग उनके साथ में 2 ही मैचेस की सीरीज खेलो आप उनके साथ 4 मैच की सीरीज, कौन मना कर रहा है? प्ले आप अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैच सीरीज खेल रहे हो, इंग्लैंड के साथ 5 मैच सीरीज खेल रहे हो, तो डू इट कि उनके साथ 4 मैच सीरीज खेलो और ये एक टेस्ट मैच है वो न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को दे दो। आप इंग्लैंड के साथ 5 खेलने की जगह 4 खेलो, ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 खेलने की जगह 4 खेलो और एक टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड के साथ खेलो, एक टेस्ट मैच एक्स्ट्रा साउथ अफ्रीका के साथ खेलो। प्रॉब्लम कहाँ है? आप खेलो उनके साथ। अब उनकी गलती नहीं है जब आप इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड के साथ क्रिकेट चलाते हो, क्योंकि इट इज मोर अबाउट रेवेन्यू एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट व्हेन दे डिफीट द टीम्स और जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई करते हैं, तो उनको डिस्क्रेडिट करना नहीं चाहिए। तो दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर साउथ अफ्रीका एंड आई थिंक जो साउथ अफ्रीका में क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट का जो हालात था वो अभी यहाँ से सुधरने के चांसेस है। अगर हम बात करें, ये जो पूरा टेस्ट क्रिकेट साइकिल था उसमें 2 टेस्ट मैच जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थे, उन मैचेस में तो साउथ अफ्रीका ने अपनी सी टीम भेजी थी, सी टीम, थर्ड लेवल का टीम, क्योंकि उनके जो प्राइम प्लेयर्स थे वो सारे के सारे जो वहाँ की ऐसे T20 लीग है उसमें खेल रहे थे। तो वहाँ पे ऐसे प्लेयर्स खेलने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका जिनका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना। ऑब्वियसली बहुत बुरे तरीके से वहाँ से हार के आए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्वालिफाई किया और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल यहाँ पे जीता, विच इज़ फिनोमिनल अचीवमेंट फॉर टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका, जो कि जो आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतने में बहुत ज़्यादा आगे नहीं रहे हैं। तो अब आज ये जो नया टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल जो अगले 2 साल के लिए शुरू हो रहा है, उसमें इंडिया को जो मैचेस खेलने हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैच तो एक 5 मैच सीरीज है, जो कि हमें मतलब इंडियन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में खेलनी है। इंग्लैंड की अवे सीरीज है और 5 टेस्ट मैच की सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज रहने वाली है। इसके साथ में श्रीलंका जो है उसके साथ भी एक अवे सीरीज खेलेगा, लाइक इंडिया श्रीलंका जाके मैच खेलेगा, साउथ अफ्रीका इंडिया आएगा और इस तरीके से ये जो सीरीज है इंडिया न्यूजीलैंड जाएगा। तो ये सारे सीरीज के मैचेस होने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना ये टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है ये शुरू होगा और शुभमन गिल इस टीम को लीड करेंगे। जो प्रैक्टिस सेशंस की नेट्स पे से जो तस्वीरें आ रही है उनको देखते हुए लग रहा है कि टीम बहुत बढ़िया प्रिपेयर कर रखी है, अच्छा गेम होने वाला है और शायद इंडिया विल लुक टू विन द गेम्स। बट द थिंग इज, जब हमें दिख रहा है कि ये लोग अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग अच्छा कर रहे हैं, हमें एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया था तो हमने उनको स्पिन ट्रैक्स ही नहीं दिए प्रिपरेशन करने के लिए, हमने उनको फ्लैट ट्रैक्स दी और मैचेस में स्पिन ट्रैक्स बनाए। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लैंड, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो इंडिया को वैसे ट्रैक्स नहीं देंगे प्रैक्टिस के लिए। जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं 2, उनमें वैसे ट्रैक्स नहीं मिले होंगे जिसके ऊपर मैच होने वाला है। और इस बार जिस तरीके की आइटिनरी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तैयार की है,
बहुत आसान नहीं रहने वाला है इंडिया के लिए ये सीरीज। पहला मैच हेडिंगली, जहां पे बैट्समैन विल ऑलवेज बी इन डाउट कि उनको लगेगा कि ये एकदम से मेरे पाले में बॉल है, मैं यहाँ पे आराम से कवर ड्राइव मार के चौका मार दूंगा, और उधर से स्लिप में लगे हुए जो रूट बोलेंगे ओके थैंक यू सो मच यू आर आउट। तो इस तरीके की यहाँ पे ये रहने वाला है। और शुरुआत अगर लॉर्ड से होती या ओवल से होती तो शायद ये आसान रहता, लेकिन लीड से जहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, और इंग्लैंड में टेस्ट मैच इज़ नॉट अबाउट पिच, इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस आर अबाउट वेदर। अगर आपने टॉस जीता और आपको ओवरकास्ट कंडीशन दिखी और आपने डिसाइड किया कि ओके हम तो बॉलिंग लेने वाले हैं, 1 घंटे में वो बादल हट गए, वहां से क्लियर हो गए बादल और बैटिंग के लिए बढ़िया कंडीशंस हो गई, तो यू हैव लॉस्ट द मैच, इट कैन कॉस्ट यू द मैच। क्योंकि एक पार्टनरशिप वहां पे धूप आने की वजह से इतनी ज़्यादा हो सकती है कि 100-150 रन की पार्टनरशिप आसानी से लग सकती है। अगर हम पिछले बार में अगर हम बात करें, जिस तरीके से जॉनी बेस्टो ने इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना 5th टेस्ट मैच इंडिया को हराया था, 400+ रन उन्होंने चेज किए थे, वहां पे भी सेम था, इंडिया वॉज टोटली इनटू द गेम, 3-4 विकेट हमने डाउन कर लिए थे उनके, लेकिन उसके बाद में वहां पे धूप निकल आई। तो जैसे जादू नहीं होता, जादू बोलता है कि धूप निकलने पे मुझे शक्तियां मिलती है, तो बैट्समैन विल ऑलवेज वांट धूप इन इंग्लैंड क्रिकेट कंडीशन। बादल जब तक सर पे रहेंगे तब तक इंग्लैंड में बैटिंग करना आसान नहीं रहेगा। ड्यूक्स बॉल है, 80 ओवर्स तक वो बॉल स्विंग कर सकती है, 80 ओवर्स तक। अगर हम जनरली रेड बॉल की बात करें, जो कुकरबुरा बॉल जो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, या फिर जो एसजी का बॉल इंडिया में खेलते हैं, शुरुआत के 5-6-7 ओवर तक जो स्विंग है वो बॉलर्स को मिलता है। जैसे ही लैकर जो है वो बॉल का हट जाता है, उसके बाद से स्विंग होना वहां पे कम हो जाता है। लेकिन जो ड्यूक्स का बॉल है वो 80 ओवर्स तक स्विंग कर सकता है गिवन द कंडीशंस। अगर कंडीशंस ओवरकास्ट हो गया तो 50-60 ओवर के बाद में भी वो बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर सकता है। सो इट इज गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग सीरीज फॉर इंडिया। लेट्स जस्ट सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी फॉर इंडिया, बिकॉज देखो विराट एंड रोहित हैज रिटायर्ड, नाउ वी कांट अनडू दैट हैज हैपेंड, एंड दैट इन इंडिया देयर इज नथिंग लाइक कि जो रिटायरमेंट में गए हुए प्लेयर्स है उनको वापस बुलाया जाए, या आते भी हैं तो फिर रेस्पेक्ट वो नहीं रहती। अपने इंडिया का वो हिस्ट्री रहा नहीं है उस तरीके का। तो जो होगा वो अभी आगे के जो हमारे जो प्लेयर्स है, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, मेरे विचार में ऋषभ पंत को कैप्टन होना चाहिए था या केएल राहुल को कैप्टन होना चाहिए था, बट ठीक है, इंडिया इज लुकिंग फॉर अ लॉन्गर होराइजन मे बी, और हो सकता है कि ओडीआई की कैप्टनसी जिस तरीके से ऋषभ पंत की तरफ देख रही है टीम, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा माहौल है कि हम अलग अलग जो फॉर्मेट्स है सबके अलग अलग कैप्टन्स नहीं बना सकते, क्योंकि कोचेज ऑल्सो हैव टू वर्क विद द कैप्टन्स, एंड एक कोच अलग अलग कैप्टन्स के साथ काम करेगा तो इट विल नॉट बी ईजी फॉर द कोच एज वेल। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है कि गिल को अभी टेस्ट कैप्टनशिप दे दिया जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने विराट को दिया था, तो शायद इसके बाद जब भी कभी वनडे जो कैप्टनसी है वो देने की बात आएगी तो वो भी गिल की तरफ देखना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान्स उनके गिल ही रहेंगे ऐसा लगता है। तो इसलिए उनको टेस्ट कैप्टनशिप देके उनको ये टेस्ट करना चाह रहे होंगे कि हाउ डज इट डू। सो दैट्स गोइंग टू बी फॉर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। तो हम आपके लिए लाइव आएंगे हर मैच के बाद में, जो टेस्ट मैचेस चलेंगे उसके लिए मैच के हर दिन के एंड में लाइव आएंगे, एंड वी विल डिस्कस द मैच एवरी सिंगल डे। तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखते रहिए राम वेदी क्रिकेट ऑर्बिट। थैंक यू सो मच।